गांव के केंद्र में एक जर्जर घर एक अजीब लाल चमक बिखेरता है, जिसके रहस्य छाया में छिपे हैं। ग्रामीण डर से दुबक जाते हैं। उनकी फुसफुसाहट बच्चों की चीखों और अंदर से आ रही ठंडी हंसी की अजीबोगरीब सिम्फनी में खो जाती है। रामू, एक गरीब किसान, घर को घूरता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं। आग ने गांव को जला दिया, क्योंकि अराजकता के माध्यम से हताश चीखें गूंजती हैं। विनाश के बीच बूढ़ी नानी बूढ़ी प्रकट होती है, जिसके बाद रहस्यमय अन्य लोग आते हैं। रामू देखता है कि अन्य लोग पानी खींचते हैं और बच्चों को बचाते हैं, जिससे उनकी अप्रत्याशित परोपकारिता का पता चलता है। बुझती आग गांव को शांत राहत देती है, क्योंकि भोर होती है। दादी ऊंची खड़ी हैं। उनके शब्द ज्ञान से गूंजते हैं। याद रखें, हर किसी के बीच दूसरे भी हैं। एकमात्र अंतर यह है कि कुछ डर के कारण उन्हें दूर भगाते हैं और कुछ उन्हें गले लगाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। रामू दादी को देखता है। उसकी आंखों में एक नई समझ आ रही है, क्योंकि वह उसके गहन सबक पर विचार करता है। गांव के केंद्र में एक जर्जर घर एक अजीब लाल चमक बिखेरता है, जिसके रहस्य छाया में छिपे हैं। ग्रामीण डर से दुबक जाते हैं। उनकी फुसफुसाहट बच्चों की चीखों और अंदर से आ रही ठंडी हंसी की अजीबोगरीब सिम्फनी में खो जाती है। रामू, एक गरीब किसान, घर को घूरता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं। आग ने गांव को जला दिया, क्योंकि अराजकता के माध्यम से हताश चीखें गूंजती हैं। विनाश के बीच बूढ़ी नानी बूढ़ी प्रकट होती है, जिसके बाद रहस्यमय अन्य लोग आते हैं। रामू देखता है कि अन्य लोग पानी खींचते हैं और बच्चों को बचाते हैं, जिससे उनकी अप्रत्याशित परोपकारिता का पता चलता है। बुझती आग गांव को शांत राहत देती है, क्योंकि भोर होती है। दादी ऊंची खड़ी हैं। उनके शब्द ज्ञान से गूंजते हैं। याद रखें, हर किसी के बीच दूसरे भी हैं। एकमात्र अंतर यह है कि कुछ डर के कारण उन्हें दूर भगाते हैं और कुछ उन्हें गले लगाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। रामू दादी को देखता है। उसकी आंखों में एक नई समझ आ रही है, क्योंकि वह उसके गहन सबक पर विचार करता है।